राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हनुमान जी संकट मोचन कहे जाते हैं। ये सभी देवताओं में जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान जी का नाम मात्र लेने से बड़े बड़े से संकट टल जाते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कलयुग में 7 चिरंजीवियों में भगवान हनुमान की साधना सबसे अधिक की जाती है। देश का शायद ऐसा ही कोई कोना होगा जहाँ पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती होगी। हनुमान जी संकट मोचन कहे जाते हैं। ये सभी देवताओं में जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान जी का नाम मात्र लेने से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं और बड़ी सी बड़ी परेशानियां एक झटके में दूर हो जाती हैं। हनुमान जी इतने शक्तिशाली देवता माने जाते हैं कि इनके सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाती है। इसलिए बजरंगबली के भक्त उन्हें प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए मंगलवार का व्रत रखते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि मंगलवार व्रत की पूजा विधि और महत्व क्या क्या है। तो साथियों, पहले हम मंगलवार व्रत की पूजा विधि आपको समझाते हैं। यदि आप इस व्रत को रखते हैं तो ध्यान पूर्वक से इस विधि को सुनिए। यदि आपने मंगलवार का व्रत शुरू करने की सोच रखी है तो कम से कम 21 मंगलवार तक का नियमित रूप से व्रत करें। व्रत वाले दिन स्नान करके घर के ईशान कोण में किसी साफ जगह पर बैठकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इस दिन लाल कपड़े पहने और हाथ में पानी लेकर व्रत का संकल्प करें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान पर फूल फल चढ़ाएं। फिर मंगलवार व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का भी पाठ करें। भगवान को गुड़ चने का भोग लगाकर उनकी आरती करें। दिन में सिर्फ एक बार भोजन लें। अपने आचार विचार शुद्ध रखें। शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर आरती करें। साथियों, बात करते हैं कि मंगलवार व्रत के लाभ क्या क्या हैं। मंगलवार व्रत से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। यह व्रत सम्मान, बल और साहस को बढ़ाता है। होनहार और भाग्यशाली संतान प्राप्ति के लिए भी मंगलवार का व्रत बहुत लाभकारी माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत और काली शक्तियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है और शुभ फल नहीं दे रहा है तो मंगलवार के दिन जरूर यह व्रत करना चाहिए। जिन लोगों पर मंगल की महादशा चल रही हो उन्हें इस व्रत से काफी लाभ मिलेगा। साथियों, अब बात करते हैं कि मंगलवार व्रत की उद्यापन विधि क्या है। 21 मंगलवार तक विधि पूर्वक व्रत रखने के बाद हनुमान जी का पूजन करके उन्हें चूल्हा चढ़ाएं। फिर 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। साथ ही व्रत के दौरान हुई भूल चूक के लिए श्री हनुमान जी से माफी मांगें। तो अब साथियों, बात करते हैं कि हनुमान जी की पूजा किस समय पर करनी चाहिए। सुबह करनी चाहिए या शाम को करनी चाहिए। तो हनुमान जी की सुबह से लेकर पूरा दिन भगवान श्री राम की सेवा में बिताते हैं। हनुमान जी स्वयं सुबह से लेकर पूरा दिन श्री हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में बिताते हैं। इसलिए पारंपरिक रूप से हनुमान जी की पूजा शाम को होती है। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी की पूजा हमेशा शाम के समय करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं सुबह भगवान श्री राम की पूजा में व्यस्त रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से साधक की परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसका जीवन बेहतर हो जाता है। उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परम भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस दिन ओम श्री हनुमंते नमः मंत्र का जाप करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है।
तो साथियों, आपने जैसा कि जाना कि हमें हनुमान जी की शाम को या सुबह पूजा करनी चाहिए, तो हमें हनुमान जी की शाम को पूजा करनी चाहिए। साथियों, अब मंगलवार व्रत की प्रमुख विधि बताते हैं। मंगलवार को प्रातःकाल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान जी की उपासना करें और व्रत का संकल्प लें। फिर मंगल के मंत्र का जाप करें। इसके बाद संध्या काल में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और चमेली का तेल अर्पित करें। हनुमान जी की आरती उतारें। खान पान में केवल मीठी चीज़ों का ही सेवन करें और नमक से परहेज करें। साथियों, अब बात करते हैं कि हमें किन किन गलतियों से बचना चाहिए जब हम मंगलवार का व्रत धारण किए होते हैं। तो मंगलवार के व्रत में सबसे ज़्यादा ध्यान पवित्रता का रखा जाता है। पूजा के समय मन को इधर उधर न भटकने दें। अगर किसी मीठी वस्तु का दान करते हैं तो उसे स्वयं ग्रहण न करें। काले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर हनुमान जी की पूजा न करें। लाल कपड़े पहनना सबसे अच्छा होता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। यदि आप मंगलवार के दिन व्रत करते हैं तो इस दिन शाम के समय घी में बनी हुई पूरी खा सकते हैं। इसके साथ ही मंगलवार व्रत में गुड़ का सेवन करना भी अच्छा माना जाता है। इसके साथ आप फलाहार कर सकते हैं और दूध का सेवन भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन शाम के समय आप अपना व्रत खोलने के समय बेसन का लड्डू भी खा सकते हैं। इसके साथ ही मंगलवार व्रत में लौकी की खीर या हलवा खाना भी शुभ माना जाता है। मंगलवार व्रत में एक बार भोजन करना जरूरी माना गया है। इस व्रत में शाम के समय भोजन किया जाता है। मंगलवार व्रत करने वाले व्यक्ति को काले या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और उसको इस दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले या फिर एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी माना गया है। साथियों, इस वीडियो में मैंने बताया आपको सारी विधियां कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, हमें क्या गलतियों से बचना चाहिए। तो आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे कृष्ण। कुछ लोग कहते हैं कि मंगलवार का व्रत सिर्फ पुरुष ही रख सकते हैं, महिलाएं इसको व्रत को नहीं रख सकती। तो साथियों, ये बात बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। महिलाएं भी या लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं। कोई भी इस व्रत को रख सकता है, चाहे लड़कियां हों या फिर महिलाएं हों या फिर बच्चे हों या फिर बड़े लोग हों, कोई भी व्यक्ति इस व्रत को रख सकता है।